जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि NTPC कभी भी पेपर ले सकती है, कभी भी वो एडमिट कार्ड जारी कर सकती है। तो जितना ज़्यादा हमें ज़रूरी है पढ़ाई करना, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमें प्रैक्टिस सेट लगाना। तो हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि जो WTO है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1923, ऑप्शन नंबर बी 1992, या ऑप्शन नंबर सी 1995, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1922। अगर हम इसके मुख्यालय की बात कर लें WTO के, तो ये मुख्यालय रहने वाला है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसमें अगर सदस्य देशों की बात कर ली जाए, कितने सदस्यीय देश हैं इसमें, तो 164 देश इसके सदस्य हैं। अगर हम बात करें कि हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और कितने सदस्यीय देश हैं, तो 164 सदस्यीय देश इसमें रहने वाले हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि निम्नलिखित में से नाटो का मुख्यालय किस देश में है। नाटो का मुख्यालय किस देश में है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं भारत, चीन, नेपाल या बेल्जियम। जल्दी से बताइएगा कि कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम स्थापना वर्ष की बात करें कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी नाटो की। अगर हम इसके मुख्यालय की बात कर लें तो कहाँ पे मुख्यालय है, तो भारत तो होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम एकदम। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से दूध का पीला होने का कारण है। दूध का पीला होने का कारण क्या है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी सेलुलिन, ऑप्शन नंबर सी केसीन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। केसीन की अगर बात कर ले जाए तो ये तो सफेद करता है दूध को। क्या करता है? सफेद करता है दूध को। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो दूध है उसका रंग सफेद ना हो करके गाय क्या करती है, पीला रंग दे देती है। पीले रंग का दूध हल्का हल्का पीला रहता है, ज्यादा पीला नहीं रहता, पीला रंग का दूध रहता है। तो वो किसके वजह से होता है, तो कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। ऑप्शन नंबर ए में आप देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। तो भैया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हुमायूं नामा के लेखक हैं। हुमायूं नामा के लेखक कौन है भाई? हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है, चाणक्य हैं, या दांडी है, या फिर प्रेमचंद्र हैं। ये आपको बताना है। ये किसको बताना है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। तो भैया अगर हम बात करें चाणक्य की, तो इन्होंने तो भाई अर्थशास्त्र लिखा था। कौन सा लिखा था इन्होंने? अर्थशास्त्र लिखा था। तो इनका तो छोड़ ही दो, ये होंगे कहीं से भी। अब भाई अर्थशास्त्र से बिल्कुल ये मत समझ लेना कि इकोनॉमिक्स के बारे में इन्होंने लिखा था। इन्होंने राजनीति के बारे में लिखा था, लेकिन उस किताब का नाम इन्होंने क्या कर दिया, अर्थशास्त्र कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो अर्थशास्त्र भैया राजनीति से संबंधित रहने वाली है। ठीक है, ये बात याद रखना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा काम। अगर दांडी की बात कर लें हम, तो अवंती सुंदरी। कौन सी? अवंती सुंदरी। ये भी देख लीजिएगा, अवंती सुंदरी। और प्रेमचंद्र के बारे में तो क्या ही कहना भाई, बहुत ही प्यारी प्यारी बुक लिखा है इन्होंने, गोदान। कौन सी? गोदान और गवन। ठीक, गवन बहुत ज्यादा प्यारा इनका उपन्यास रहने वाला है, तो एक बार जरूर पढ़िएगा। बहुत ही ज्यादा प्यारा ये उपन्यास रहने वाला है।
ठीक है ना, तो पढ़ लीजिएगा मेरे कहने पे। तो इसके अगर जो राइट आंसर की बात कर लेते हैं अपन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भाई ये द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये टीचर को दिया जाता है, इसको शिक्षक को दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र से रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1961, 1985 या 1950। तो आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। अगर 1961 की बात कर लें हम, तो अर्जुन पुरस्कार इसकी स्थापना हुई थी, इसकी अर्जुन पुरस्कार की। ठीक है, देख लीजिएगा अर्जुन पुरस्कार की। इसके बाद 1950 में अगर बात कर लें तो परमवीर चक्र की। कौन सा, परमवीर चक्र। ठीक है, इसके जो राइट आंसर की बात कर ले अगर हम, तो 1985 जो बचा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, उसको कर लीजिएगा। 1985 एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रूस से संबंधित है, रूसी क्रांति से संबंधित है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। रूसी क्रांति की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो बताइएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की 1789, ऑप्शन नंबर बी 1909, 1776 या फिर 1917। तो बहुत ही कंफ्यूजन वाले आंसर दिए हैं आपके पास ऑप्शन से। तो देखिएगा फ्रांसीसी इसमें तो है, इसका क्या हो जाएगा फ्रांसीसी। 1789 में किसकी शुरुआत हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति की, 1789। अगर हम राइट आंसर की बात कर लें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो आपकी क्लास है वो एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आप पढ़ाई चाहे जहाँ से भी कर लो, लेकिन आप यहाँ से एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। केवल 10 से 15 मिनट आप देंगे यहाँ पे, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि कितना भी आप पढ़ लो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उससे कुछ भी नहीं होना है। तो जितना ज़्यादा आपके लिए पढ़ाई जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा अभी आपके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। ये आपकी क्लास हर रोज चला करेगी, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और जब तक पेपर एनटीपीसी का नहीं हो जाएगा तब तक ये क्लास रहेगी। हर रोज आपको ये क्लास देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आप एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट को एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आपको तुरंत के तुरंत क्लासेस जो हैं मिल जाएं। तो निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सैन्य एकेडमी स्थित है। भारतीय सैन्य एकेडमी की बात किया है तो यहाँ पे होगा देहरादून। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, देहरादून है, क्या है, देहरादून। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि पुणे में है, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई या फिर एझीमाला में। तो जल्दी से बताइएगा कहाँ पे है, कहाँ पे है सैन्य एकेडमी, भारतीय सैन्य एकेडमी। तो अगर हम बात कर लें पुणे की, तो पुणे में तो नौसेना एकेडमी है। कौन सी, नौसेना एकेडमी, ये देख लीजिएगा। इसके बाद अगर बात कर लें चेन्नई की, तो चेन्नई में तो भैया ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि देहरादून की, देहरादून एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा, देहरादून ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इतिहास का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए कि भारत में सजदा प्रथा किसने शुरू की थी।
अब बताना है आपको, सजदा प्रथा किसने शुरू की थी? क्या लगता है, अकबर है या सरदार ऊधम सिंह है या गयासुद्दीन है या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, और ऊधम सिंह, ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों तो नहीं है। अब आपको बता बताना है कि अकबर है या फिर गयासुद्दीन बलबन है। जल्दी से बताइएगा। तो जिसने भी कहा है गयासुद्दीन बलबन, वो एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हैदराबाद की जो चार मीनार है उसका जो निर्माण है भाई, उसको किसने करवाया था? आपने देखा तो है भाई, चार मीनार है हैदराबाद में, सुना भी है, लेकिन करवाया किसने था, बनवाया किसने था, जो आप देखने के लिए पा गए, वो आपको बताना है। तो क्या लगता है, अकबर ने करवाया था या जहांगीर ने या फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? ABCD कोई एक तो ऑप्शन सही होगा। वो कौन सा सही होगा ये आप जानो, ठीक है ना? कौन सा सही होगा ये आप जानो, तो जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी कहा है वो एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी इतिहास संबंधित क्वेश्चन है। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? गौतम बुद्ध जी का जन्म किस पेड़ के नीचे या किस वृक्ष के नीचे हुआ था, ये आपको बताना है। कटहल का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आम का, या फिर साल का वृक्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो जो साल का वृक्ष है, जो साल का वृक्ष है वो एकदम से सही जवाब हो जाएगा। साल का वृक्ष एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? क्वेश्चन है कि किस देवता की पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? करते थे ये क्वेश्चन नहीं है, नहीं करते थे। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए शिव, विष्णु, या फिर स्वास्तिक, या फिर कबूतर की। तो भाई शिव की तो पूजा करते थे, ये एकदम कंफर्म है, ठीक है ना? स्वास्तिक की पूजा करते थे, ये भी कंफर्म है। अब बचा कबूतर और विष्णु। तो भाई जिसको भी लग रहा है कि विष्णु की पूजा वो लोग नहीं करते थे, वो तो एकदम से सही है, ठीक है? विष्णु की पूजा वो लोग क्या करते थे, नहीं करते थे। वो कबूतर की भी पूजा करते थे, स्वास्तिक की भी पूजा करते थे, और शिव भगवान यानी पशुपति की तो पूजा करते ही करते थे। तो करते किसकी नहीं थे? विष्णु भगवान की वो पूजा नहीं किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संबंधित रहने वाला है कंप्यूटर से। कंप्यूटर के जो ज्ञाता बैठे हों वो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए F7, या फिर इंटर, या फिर बैक स्पेस, या फिर Ctrl+K। तो जिसको जिसको लग रहा है कि बैक स्पेस का उपयोग करते हैं या Ctrl+K का करते हैं या F7 का करते हैं, तो वो सब के सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई कंप्यूटर को भी हमें समय देना पड़ेगा, चाहे आप दिन में केवल आधे घंटे इसको दीजिए, लेकिन दीजिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, और आपके परीक्षा की दृष्टि से 2-3 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि कट ऑफ एक एक नंबर से ही छांट दिया जाता है लोगों को। क्योंकि अगर आप एकदम से फेल हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कभी 1 नंबर से फेल हो गए या फिर आधे नंबर से फेल हो गए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है ना? अगर 10-15 नंबर से फेल हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, हमने पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन अगर कहीं 1 नंबर से आप कट ऑफ से रह गए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए एक एक नंबर का महत्व आपके लिए है, जरूर पढ़िएगा, ठीक है? किस नेता ने कहा था कि तुम मुझे खून दो? किस नेता ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, हर एक स्कूल की दीवार पे लिखा होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। माफ करिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, या फिर लाला लाजपत राय ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें,
वल्लभ भाई पटेल जी की अगर बात करते हैं तो बिस्मारक ऑफ इंडिया इन्होंने कहा, ठीक है। अगर बात करें लाला लाजपत राय जी की, अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बहुत ही प्यारी लाइन बोली थी और बहुत ही ज्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि जो लाइन इन्होंने बोली थी वो सच में अंग्रेजों के लिए एकदम परफेक्ट थी, ठीक है ना। इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीली साबित होगी। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी कि जो मेरे शरीर पर एक एक लाठी पड़ी हुई है, ब्रिटिश साम्राज्य के जो साम्राज्य है ना, उसकी ताबूत की कीली साबित होगी। ये बात सच हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि भगत सिंह ने इनका बदला लिया। किनका? लाला लाजपत राय जी को जो लाठी चार्ज करवाई गई थी इनके ऊपर, तो सैंडर्स से इन्होंने बदला लिया। किसने? भगत सिंह जी ने बदला लिया और सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है ना, हत्या कर दी थी। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, किसको? मार दिया, सैंडर्स को। और किसकी वजह से? लाला लाजपत राय को इसने क्या किया था? लाठी चार्ज इसने करवाया था, ठीक है, बिना मतलब के लाठी चार्ज करवाया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, आनंद मठ नाम ही बहुत प्यारा है, आनंद मठ, ठीक है। तो भैया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने लिखा था, भगत सिंह लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। जो भैया वंदे मातरम लिया गया है, जो वंदे मातरम लिया गया है वो कहां से लिया गया है? इसी आनंद मठ से लिया गया है। कौन क्या लिया गया है? वंदे मातरम। और इसको लिखा कब है? 1882 में। 1882 में इसको लिखा था। किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस रिलेटेड है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? कौन सी थीम निर्धारित की है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विश्वास दिवस। तो भैया ये चारों ऑप्शन आपके एकदम से सही हो जाएंगे। ये चारों ऑप्शंस एकदम से आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, सभी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो भैया बंगाल ने जीता है। किसने जीता है? बंगाल ने जीता है। ये एक संतोष ट्रॉफी जो होती है, ये किस खेल से संबंधित है? सबसे पहली बात अगर बात कर लें तो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी होगी, क्योंकि भाई अगर किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ना उसको, ठीक है। अगर स्थापना वर्ष की बात कर ली जाए तो 1941 में सबसे पहले इसे वो किया गया था, क्या स्थापना इसकी हुई थी, ठीक है ना। अभी किसको हराया बंगाल ने? तो केरल को हरा करके, केरल को हराया था बंगाल ने, और इसने 33वां खिताब इसने अपने नाम कर लिया, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार इसी ने जीता है। किसने? बंगाल ने। कैसी लगी आपको क्लास? जरूर बताइएगा, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर के आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।